हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन को। और ये ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज होगी 15 होगी। इसके पहले के सारे वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर सको और आपको हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी किसी भी तरह का, दोनों ही तरह का ट्रांसलेशन मैं आपको इस सीरीज़ में करा रहा हूँ। तो आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली वॉच जरूर करना, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा ताकि आप अच्छे से ट्रांसलेशन सीख सको। राइट दोस्तों, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जिसमें आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन का सारा कंप्लीट ग्रामर मिल जाएगा, प्लस 50+ जो है यहाँ पर आपको एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी जिनको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट ग्रामर कवर कराई गई है विद एग्जांपल्स ताकि आप अच्छे से उनको समझ सको, और हिंदी मीनिंग भी है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ 50+ प्रैक्टिस के सेट्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको, आसानी से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप एग्ज़ाम में कर पाओगे, राइट। इस वजह से इसको आप ज़रूर लीजिए इस बुक को। साथ में सोल्यूशन भी मिलेगा आपको इन सभी बुक्स का, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो, राइट फ्रेंड। और अपने ट्रांसलेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांसलेशन के लिए दोस्तों आपको इस तरह से पैसेज दिया जाएगा, अब उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लाइन बाय लाइन बेसिकली ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए चीज़ें और अच्छे से आप क्लियर कर पाओ उसको, राइट। जैसे कि यहाँ पर पहला पैसेज है, राघव वॉज द सन ऑफ अ हॉर्स ट्रेनर, हिज स्कूलिंग वॉज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड. One day his teacher asked to write about what he wanted to be when he grew up. He wrote a 7-page paper about his aim to be an owner of a horse ranch. ठीक है, अब ये जैसे पैसेज दिया गया तो शुरुआत आप कर सकते हो। राघव वॉज द सन ऑफ अ हॉर्स ट्रेनर, यानी राघव जो है एक घोड़ा ट्रेनर का बेटा था, ठीक है। घोड़ों को ट्रेन करने वाले का बेटा था, या घोड़ा ट्रेनर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको ट्रांसलेट करोगे। अब उसके बाद देखो अगला सेंटेंस है, हिज स्कूलिंग वॉज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड, ठीक है। अब देखो वॉज लगा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में, और जो स्कूलिंग और कॉन्स्टेंटली इंटरप्टेड मतलब लगातार बाधित हो रही थी, ठीक है। तो हिज स्कूलिंग यानी उनकी स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा लगातार बाधित हो रही थी। स्कूलिंग के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, स्कूली शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टर्म्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कौन से टर्म्स कहाँ पर यूज़ करना है, इसको थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, राइट। One day his teacher asked him to write about what he wanted to be when he grew up. ठीक है, तो एक दिन उसके शिक्षक ने उसे लिखने के लिए कहा कि वह बड़े होने पर क्या बनना चाहता है या क्या बनना चाहता था, ठीक है। मतलब वो क्या बनेगा बड़े होके, ये उसके शिक्षक ने बोला लिखने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको आप यहाँ पर ट्रांसलेट करोगे। उसके बाद ही रोट अ 7-page पेपर, उसने 7 पेजों का एक पेपर लिखा, ठीक है। उसने एक 7 पेज का पेपर, ठीक है, उसमें क्या लिखा, हिज एम टू बी एन ओनर ऑफ अ हॉर्स रेंच, ठीक है। पेपर में घोड़े के खेत के मालिक बनने के अपने उद्देश्य के बारे में लिखा, यानी वो क्या करना चाहता था, उसका एक हॉर्स रेंच था, मतलब वो चाहता था कि मेरा घोड़े का अस्तबल उसका मालिक बनूं मैं, ठीक है। यही उसका एम था, तो यही उसने लिखा, ठीक है। तो उसको कैसे लिखोगे कि उसने 7 पेज में के पेपर में घोड़े के खेत के मालिक बनने के अपने उद्देश्य के बारे में लिखा, मतलब उसका एम था कि वो एक हॉर्स रेंच का मालिक बने, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो आसानी से ट्रांसलेट करते हुए, राइट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ डिटेल्ड पेपर कंटेनिंग द लोकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टेबल्स, ठीक है। यानी कि इसमें क्या था, इस पेपर में क्या था, लोकेशन के बारे में लिखा था, बिल्डिंग और स्टेबल मतलब कहाँ पे उसके स्टेबल्स होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वॉज है इसलिए मतलब ये पास्ट में बनेगा सेंटेंस कि यह एक विस्तृत पेपर था, ठीक है। डिटेल्ड पेपर का मतलब ये एक विस्तृत पेपर था जिसमें इमारतों और अस्तबलों का पता था, ठीक है। यानी लोकेशंस थी कहाँ पर बिल्डिंग्स और कहाँ पर अस्पताल होंगे, राइट। 2 days later he received his paper back with an F on the front page, ठीक है। यानी 2 दिन बाद, 2 days later का मतलब लेटर मतलब होता है बाद में, तो 2 days later यानी 2 दिन बाद, he received his paper back with it
एन एफ ऑन फ्रंट पेज। तो इसको कैसे लिखेंगे, उन्होंने फ्रंट पेज पर एफ के साथ अपना पेपर प्राप्त किया, यानी उसको जो उसने पेपर लिखा था उसको वापस मिल गया, उस पर लिखा हुआ था एफ, ठीक है, एफ मिला हुआ था, एफ का मतलब नॉर्मली फेल, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप जो है या इस तरह से बता सकते हो इसके रिगार्डिंग, ये एफ का मतलब, या अगर ABCD के फॉर्म में लिखे तो एफ उसको मिला था, ठीक है। अब ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको इतना ट्रांसलेट करोगे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्लास ही आस्क्ड हिज टीचर व्हाई ही रिसीव सच अ लो स्कोर, ठीक है। अब आफ्टर क्लास यानी कक्षा के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, ही आस्क्ड हिज टीचर यानी उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि उन्हें इतने कम अंक क्यों मिले, ठीक है। वाई ही रिसीव्ड सच अ लो स्कोर, इसको कैसे लिखेंगे कि उसे इतने कम अंक क्यों मिले, ठीक है। द टीचर टोल्ड हिम, अब टीचर ने उनसे क्या कहा, टीचर ने उनसे कहा दिस ड्रीम इज अनरियलिस्टिक फॉर अ बॉय लाइक यू हु हैज़ नो मनी नो रिसोर्सेस, ठीक है। मतलब दिस ड्रीम इज अनरियलिस्टिक मतलब ये जो सपना है या तुम्हारा सपना तुम्हारे जैसे लड़के के लिए अवास्तविक है। अनरियलिस्टिक का मतलब वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, ठीक है। जिसके पास ना तो पैसा है ना ही रिसोर्सेस, ठीक है। तो जिसके पास ना पैसा है ना रिसोर्सेस है ना साधन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको ट्रांसलेट करते जाओगे। इसके बाद देखो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू विल अचीव दिस गोल, ठीक है। यानी इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आप इस लक्ष्य को पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो नो पॉसिबिलिटी मतलब कोई संभावना नहीं है, शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होता है, ठीक है। तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आप इस लक्ष्य को पूरा कर ही लोगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप आसानी से ट्रांसलेट करते जाओगे, राइट दोस्तों। आगे मूव करते हैं हम लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देन द टीचर ऑफर्ड हिम द अपॉर्चुनिटी टू री राइट द पेपर विद मोर रियलिस्टिक एटीट्यूड, ठीक है। यानी उसके बाद फिर से टीचर ने ऑफर किया उसको, फिर से अपॉर्चुनिटी दी कि फिर से वो पेपर को लिखे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देन लिखा है, देन के लिए लगाएंगे तब। शिक्षक ने उन्हें अधिक वास्तविक दृष्टिकोण के साथ पेपर को फिर से लिखने का अवसर दिया, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर देना, तो यहाँ पर आप लिखोगे फिर से लिखने का अवसर दिया, ठीक है। द बॉय वेंट होम एंड आस्क्ड हिज फादर हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब क्या होता है, बॉय वेंट होम मतलब बॉय जो लड़का जो है वो घर गया, लड़का घर गया। वेंट यहाँ पर लगा, वेंट मतलब सेकेंड फॉर्म लगी है गो की, तो यहाँ पर आप घर गया होगा, इसका मीन्स मतलब पास्ट में बनेगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। आस्क्ड हिज फादर मतलब और उसने अपने पिता से पूछा कि कैसे जवाब देना चाहिए, हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, ठीक है। उसको इस पर कैसे जवाब देना चाहिए, राइट। तो ये यहाँ पर आप इसको ट्रांसलेट करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस फादर टोल्ड हिम दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन सो यू मस्ट कम टू योर ओन कंक्लूजन, ठीक है। उसके फादर ने क्या कहा, इस फादर टोल्ड हिम, अब इस फादर टोल्ड हिम मतलब उनके पिता ने उनसे कहा, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मतलब यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, मतलब ये जो निर्णय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो यू मस्ट कम टू योर ओन डिसीजन, इसलिए आपको खुद से अब इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए, मतलब खुद ही समझ के उत्तर देना चाहिए, मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा, ये बेसिकली सेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको आप लिखोगे कि यू मस्ट कम टू योर ओन डिसीजन, इसका निष्कर्ष आपको खुद से निकालना चाहिए, राइट। इसके बाद देखो आफ्टर सेवरल डेज मतलब कई दिनों के बाद। इसके बाद कैसे लिखोगे, कई दिनों के बाद, सेवरल डेज का मतलब होता है कई दिनों के बाद। द बॉय ब्रॉड द सेम पेपर टू हिज टीचर, यानी लड़के ने अपने शिक्षक को वही कागज दिया, ठीक है, वही कागज दे दिया। इन विच नो चेंजेस वर मेड, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, मतलब कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं था, सेम टू सेम ऐसे ही दे दिया था, मतलब जो गोल था बस वही गोल है, उसके अलावा और कोई गोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है इसको ट्रांसलेट कर पाओगे आसानी से, जस्ट जैसे आपको सेंटेंस दिया उसके हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करते जाना है सिंपल तरीके से, राइट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड हिज टीचर यू कीप द एफ एंड आई विल कीप माई ड्रीम। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चा, ही टोल्ड हिज टीचर, यानी उन्होंने अपने शिक्षक से कहा, क्या कहा, आप एफ रखो और मैं अपना सपना रखूँगा, ठीक है। यू कीप द एफ, यानी जो आपने अपना ग्रेड दिया है, एफ दिया है, वो अब अपने पास रखो और मैं अपने ड्रीम अपने पास रखता हूँ,
ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर इस तरह से ट्रांसलेट करोगे इसको। इसके बाद देखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ था ये, तो यहाँ पर भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो चीज़ जैसे लिखी होगी वैसे ही आपको लिखना है, कोई भी अपनी तरफ से छेड़छाड़ नहीं करनी है, राइट, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रांसलेशन कर रहे हो, राइट दोस्तों। इसके बाद देखो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट एंड नेवर लिसन टू दोज हु डू नॉट बिलीव इन योर एबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स। ठीक है, यानी ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, हमेशा क्या करो, हमेशा अपने दिल की सुनो, और उन लोगों की कभी मत सुनो जो आपके सपनों को हासिल करने की आपकी क्षमता पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, यानी आपकी जो एबिलिटी है उस पर जो विश्वास नहीं करते उनको नहीं सुनना चाहिए, राइट। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप ट्रांसलेट कर सकते हो, इस पैसेज को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। और आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रांसलेशन का तरीका क्या है। और आपको ऐसे ही स्टोरी बेस आपको मिल सकता है एग्जाम में, स्टोरी बेस भी बहुत सारे ट्रांसलेशन के पैसेजेस पूछे जाते हैं, तो इसी तरह से आप लिखोगे, उनको ट्रांसलेट करोगे, राइट दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको तैयार करते जाइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो मेरे को, और सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और इसी तरह से तैयारी करते रहिए, बढ़िया तरीके से सारे टॉपिक्स को तैयार करते रहिए, पूरी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।